जल जाए जेहवा पापनी राम के बिना। 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 हरि बोल। राम के बिना सीता राम के बिना। 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 जल जाए जेहवा पापनी राम के बिना। जल जाए जेहवा पापनी राम के बिना। और पहली बार माता सबरी को भगवान अपने मुख से नवदा भक्ति का रहस्य कह रहे हैं। सर्वप्रथम ये नवदा भक्ति कहां कही गई, किसके लिए कही गई? तो श्रीमद् भागवत में नवदा भक्ति सबसे पहले प्रहलाद जी ने कही है। प्रहलाद जी ने यह नवदा भक्ति कही है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख आत्मनिवेदन। और वही नवदा भक्ति भगवान राम माता सबरी को कह रहे हैं। 9 प्रकार की भक्ति बताई। 9 का अंक बड़ा बहुत प्यारा है रामचरितमानस में। हाँ, पूरे रामचरितमानस में 9 बार आकाशवाणी भई है। सुंदर कांड में 9 बार सुंदर आओ है। भरत जी को अयोध्या से चित्रकूट के 9 दिन लगे। जब जनकपुर से पाती आई तो अयोध्या में 9 बार पड़ी गई। और हमारे यहां भी जो कवियों ने तुकबंदी करियो में 9 को बहुत उल्लेख आओ। चंदन चावल चून रस अंक संक और सूत मन धागा। अजेनो पतरे चाहिए सुतुला राशि रजपूत। खैर खून खांसी खुशी बेर प्रीत मदपान जेनो दावे ने दवे। बेश्या बंदर अग्निजल दूती कटक कलार। और दाव परे चूके नहीं सूजी सुगा सियार। बहुत बदमाश होते सियार जानवर। ये दादा जानो तो सियार की पोल होते वो कांटों सो न करा थे। इतनो लंबो बिल्कुल करिया सरिया सो रहे थे। वो सियार को कांटो कहाऊ थे। जानो तो तुम्हारे एक इतनो लंबो कांटो सो ऐसो फेंकत है वा कि सीधो कवार पार हो जाए। हाथ में घले तो पांव में घले तो नवदा भक्ति भगवान माता सबरी को कह रहे आओ अपन चौपाई पढ़िए। फिर आज जितनी 2-5 पे का करें चर्चा हो जैसो कर भी।
के प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गनहि, करहि कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरत बहु कर्मा, छठदम शील विरत बहु कर्मा। जपत निरंतर सजन धर्मा, जपत निरंतर सजन धर्मा। सातम समय मोहि मैं जग देखा, सातम समय मोहि मैं जग देखा। सातम समय मोहि मैं जग देखा। सातम समय मोहि मैं जग देखा। मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा। सपने नहीं देखे पर दोषा, सपने देखे पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना। नवम सरल सब सन छलहीना। नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोसे ही और न दीना, मम भरोसा ही और न दीना। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? भगवान की संतों का संग। अब यहां एक बात आती है, देखो संत कहा किसको जाए? लंबे लंबे जटा वाला गारंटी है कि संत है? लाल पीले नीले हरे कपड़े पहनने वाला गारंटी है कोई संत ही है? और खाली भेष से अगर कोई संत है तो एक बार रावण भी तो भेष संत का ही रख के आया था। कालनेमी ने भी भेष संत का रख के हनुमान जी का मार्ग रोका था। तो ऐसे आज कई कालनेमी भेष बना बना करके भोले भाले भक्तों के सच्चे मार्ग को रोककर और गलत मार्ग पे ले जा रहे हैं। ले जा रहे कि नहीं ले जा रहे? अब कली काल में अब कोई भक्त नहीं बन रहा है, अब तो डायरेक्ट भगवान ही पैदा हो रहा है। भक्त बनवो तो अब खत्म ही सो हो जा रहा हो, अब तो डायरेक्ट भगवान ही लॉन्च हो रहा है। हम आओ आप सबसे बहन जी हरो, माता जी हरो, भैया जी हरो, पिताजी हरो,
एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, तुम कौन बाबा जी को मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कौन गुरु जी को मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम इतनी बुद्धि अपने भीतर राखो। हम कई घरों में जाते और हम डांट भी देते हैं लोगों को, भगवान की सिंहासन नीचे धरी और बाबा जी हर की फोटो भगवान के ऊपर लगी। तो मतलब पे बाबा जी 2-5 साल की चमक धमक में, 10-20 साल की चमक धमक में इतने आगे निकल गए कि भगवान की सिंहासन नीचे हो गई और बाबा जी हरे ऊपर टंग के आरती उतरन लगी। आप श्रद्धा रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर भगवान की जगह सिर्फ भगवान है, भगवान की जगह कोई नहीं ले सकता है। इसलिए कभी भी अब फिर भोग रही, अब भोग रहे सो मर रहे, फिर है गुरु जी बहुत परेशान है, फांसी लगा ले, अब मर जा। जेके घरे भगवान ही की तुम कीमत नहीं करें, तनक बहुत चमक धमक के 4-6 बाबा लांच हो गए, सो अपन भगवान को नाउ ले वो खत्म कर दो। ठाकुर जी की जगह कोई नहीं ले सकता। मानो घर में जहां भी तुम ठाकुर जी रखें, तुम्हारे चाहे वे गुरु जी हों, पर गुरु का स्थान भी गोविंद से थोड़ा नीचा होना चाहिए। जी जो बाबा जी हरे हैं, कैसे अब भक्त को बन ही नहीं रहो, सब भगवान बनवे की तुक में। अच्छा अंतर है, असली भगवान जेल में भय और बाहर हो गए, और नकली बाहर हो रहे और जे को टेम आज जा रहा हो सो भीतरे हो जा रहा है। क्यों भगवान बैठे जमानत की अर्जी लगाएं, जमानतें नहीं हो रही क्यों भगवानों की। मैं किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहता, पर ऐसे काल नेमियों के चक्कर में मत पड़ो कि तुम भक्ति का मार्ग छोड़ करके और भव के सागर के जंजाल में फंस जाओ। संत कहते किसको हैं? संत पैंट शर्ट वाला भी हो सकता है, संत कुर्ता पजामा वाला भी हो सकता है। अब आजकल तो ऐसे भी संत कहने लगे अपन हो रहे, जब कोनो मर जात है कई आज फलाने भज्जा शांत हो गए, तो पहले का डाकू हते के लुटेरे हते कि मरवे के बाद शांत भाई, कछु कछु के थे आज वे भगवान को प्यारे हो गए, तो भगवान का चील घर खोले बैठो के मरत जा और हमारा जी को पटकत जा। जिगत मैंने भाई कबू भगवान के प्यारे, मर गए सो वे भगवान के प्यारे हो गए। भगवान की सोच बहुत हल्की है का, वो मरे आदमों से प्रेम है का। हमें भगवान की ऐसी सोच फिर पसंद नहीं है। आ जाओ हमारे सभी बलदेवगढ़ अभी जहां हमारे राम से महापुराण की कथा करने गए थे, सब पधारे हैं, विराजो विराज जाओ। संत एक स्वभाव है, संत एक रास्ता है, संत एक मार्ग है। अब बातें बहुत गहराई से समझना। राजा परीक्षित ने, कथा पूरे सब जानत हो, राजा परीक्षित ने असली संत को नकली समझ लाओ, समझो तो कि नहीं, वे तो असली ध्यान में बैठे थे। पर परीक्षित जी ने विचार करो कि कोनो ढोंगी बाबा हमें देख के आंखें बंद कर गो, सुनने गरे में सांप डाल दो, मर गए 7 दिन में कि नहीं। वो तो पूर्वजों के पुण्य अच्छे हते, भगवान की कृपा हती के भागवत सुन के गए और परम भागवत बने, पर 7 दिन में मरने का श्राप तो मिला संत अपराध के कारण के नहीं मिला। अब रामचरितमानस में प्रताप भानु नाम के राजा ने एक तनु नाम के राक्षस को, जो फुल नकली था पर असली संत समझ लिया, तो पूरे घर के राक्षस हो गए। एक ने असली को नकली समझो,
सो 7 दिन में सांप के कांटे से मौत भाई। और दूसरे ने नकली को असली समझ लाओ, सो पूरे घर के राक्षस हो गए। तो संतों का संग तब होगा जब हमें संतों की पहचान होगी। सर्वप्रथम तो अपन ने अच्छा जो भी मान लो, 2-5 गाड़ी आगे हो 2-4 पीछे हो, वे बहुत बड़े संत कहा है। अपन अब भजन को महत्व नहीं दे रहा है संतों के, अपन संतों के आडंबर को महत्व दे रहा है। जो जितना बड़ा आडंबरी वो उतना सिद्ध संत। बोलो गलत तो नहीं है? अब मान के चलो हमारे 4 आदमी ने कर जाएं और 8-10 माला बांट दे में कटरा में, हमारे आदमी अठाड़े, हमारे पैसा आए, हमारी माला आए, और हम निकले को 2-3 हमें पेरा देवे माला, आधो कटरा गोड़ों में गिर पर तुरंत ने। उनको ऐसा मतलब ये आए कि जी कुआं कहाँ के आए, वो तो 25 जनों ने माला पेराई तो सिद्ध कहा है। हमने आडंबर को संत बना रखा है और को वास्तव भजन करवे वारे को पन प्रणाम न करें। कैसे वो दुनिया के आडंबर से दूर है, चमक धमक है नहीं है, सो आदमी को पसंद नहीं है। संत स्वभाव है, संत आडंबर का नाम नहीं है। संत तो ऐसे होते हैं, एक राजा थे मर्दन सिंह जू, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। उनने एक आदमी लगाओ तो संग, 2 आदमी रहते उनके संग, एक दिन में एक रात में उनकी ड्यूटी आती। हर 15 मिनट पे वो घड़ी देखने और हर 15 मिनट बाद वो कहने के बड़ी देर भाई श्री राम कहो। अब बेहते राजा राजकाज में विदे रहते, तो जहां वो कहे बड़ी देर भाई श्री राम कहो, सुबह माए फेंके कागज फागज और श्री राम जय जय राम। इतने में कौन आ जाए राजा साहब जो काम सो फिर वो की लिखा पढ़ी में लग जाए। और जैसे ही 15 मिनट हुए वो कहे बड़ी देर भाई श्री राम कहो, सुबह सब त्याग में फिर भजन करें। अब भगवान में ऐसी आस्था, एक बार बादशाह ने अपने दरबार में घोषणा करा दी कि कल मेरा त्योहार है, कोई भी हिंदू अपने सिर पे तिलक लगा के नहीं आएगा कल। कछु ने तो ही पहुंच लाओ, अभी इतनो तो है ही अपनो धर्म, कछु ने उतना ही पहुंच लाओ तुरंत। पर कल जब सुबह राजा साहब जाने लगे तो अपने पंडित जी से कहा, पंडित जी आज यहां से यहां तक पूरा माथा पोतो हमाओ, पहले के लिए बिंदी लगाते। पंडित जी ने कही राजा साहब बादशाह ने उतने से आदेश करवाओ के गर्दन कटने। अब राजा बोले जब कटाई रही तो अकेली बिंदी में काहे कटे, फिर पूरी पुत कहीं कटे। हम बिंदी लगा वो बंद कर है ने तिलक, अब गर्दन कटे तो पूरे माथे पे लगने कटे। राजा साहब पहुंचे, बादशाह ने कहा क्यों, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा त्योहार है, कोई भी तिलक लगा के नहीं आएगा, इसकी गर्दन उड़ा दो। राजा ने तलवार पे हाथ रखो, बोले सुनो बादशाह, अब मार तो रहे हैं, 10-20 तो तार हैं हम जिंदा में, और 10-20 मूड़े हमारी मूड़ कटवे के बाद कटे थे। तो और राजाओं को भी दम आ गई, सब ने अपनी अपनी तलवारें खींच ली। बादशाह तो बहुत दिमागदार है, तो तुरंत थप्पड़ी बजाने लगो। उन्हें सोची अब बगावत हो रही, समाबाई में निपटे जा रहा है। कह लगो राजा हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम इस परीक्षा में पास हो गए, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। खागो पलटाई तुरंत के नहीं। हम उनकी सिर्फ एक बात ये बता रहे कि संत किसे कहते हैं। एक बार राजा साहब अपने महल के गार्डन में बैठे थे, बगीचा में, बाउंड्री के तक बेरी को पेड़ लगो तो अच्छे जे बेल लगे थे। एक भिखारी निकलो तैसे 2-3 दिन को भूखो, 2-3 दिन का भूखा भिखारी निकला। उन्हें सोची कि एक पत्थरा से कछु बेर गिरा लाएं, अब बेर खा लें, कछु भूख तो मिठे। उन्हें एक पत्थरा उठाओ और जो दाव घुमा के, अरे वो इतना तेज न कर गो कि बेरी बाउंड्री नाक के पीछे बैठे थे राजा सो जो पूछो सीधो जाके सीधो ही घलो।
ये सही हो तो भाई कहावत है कि कम बख्ती और गीलो आटो। कहते हैं ये सही होता है जब समय इस तो कहते हैं दत्त मोरों से जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, भीम ने दुष्टर से कही कि भैया चले जाता द्रौपदी को हाथ पकड़ ले, हमें लग रहा हो चक्कर आ रहा हो। ये दुष्टर बोले हमने जे, बोले काय? बोले सुनो, अगर बुखार को चक्कर होतो तो हम हाथ पकड़ लेते। अब बुखार के चक्कर में कोई भी हाथ पकड़ ले, जैसे अपन बीमार हो तो अपने दोस्त संग वाले हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठा लेत, हाथ पकड़ के तो उतार लेत, स्ट्रेक्चर सी पे बैठा लेत। तो भीम बोले हाथ ने पकड़ो। ये दुष्टर को जवाब सुनिए, बोले अर्जुन भीम अगर बुखार का चक्कर होता तो कोई भी हाथ पकड़ लेता, द्रौपदी पे बुखार को चक्कर नहीं आ, ये पे समय को चक्कर है। और जब समय को चक्कर आउट है तो फिर को हाथ नहीं पकड़ते। ये बात को ध्यान से सुन लियो, जब समय का चक्कर आएगा फिर कोई हाथ नहीं पकड़ेगा।